ओम शांति। प्रश्न कहीं से उत्तर मधुबन से की इस एक और श्रृंखला में आप सभी कुमार भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में राजयोगी मोहन सिंगल भाई जी साकार बाबा से, जिन्होंने स्वयं पालना ली है, हम कुमारों के लिए प्रेरणा जो हैं, आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय भाई जी, एक कुमार भाई जी का आज आपसे सवाल है कि संकट के समय कौन सी टचिंग बाबा की है और कौन सी टचिंग माया की, ये कैसे पहचानें? कृपया इस बात पर अपना मार्गदर्शन दें। यूजुअली क्या होता है कि मन में तो संकल्प चलता है और मनुष्य हमेशा शॉर्टकट ही लेता है, जो इजीएस्ट पाथ होता है। हाँ? तो इसीलिए जब भी कोई भी ऐसा बात आती है तो मन के अंदर कुछ संकल्प चलते रहेंगे, और अगर आप बाबा के कमरे में बैठ करके भी गए तो चूंकि मन के अंदर वो संकल्प है और आपको वहाँ भी वो संकल्प टच होगा तो आप समझेंगे वाह बाबा ने मुझे ये करा, लेकिन वो है आपका अपना। तो लिखी हुई चीज पर लिखा जाना बड़ा कठिन है। तो पहली बात, मन पर जो ये लिखा हुआ है, कोई भी थॉट जो आप ठीक समझ रहे हैं उसको निकाल दो। वेदर इट इज राइट और रॉन्ग ये दूसरी बात है, लेकिन उसको निकाल दो और अपनी रूपी स्लेट को बिल्कुल क्लीन कर दो। और उसके बाद थोड़ा समय बाबा के कमरे में एकांत में जाकर के बैठ करके बस बाबा आओ मेरे साथी, आप टच करो। बाबा ने ये शब्द खास बोला, मेरे साथी, मेरे बाबा आओ, आप मुझे इस परिस्थिति से निकालो। तो क्या होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ेगी और बाबा की फ्रीक्वेंसी से जैसे ही मैच करेगी ना, तो जो टच होगा वो बाबा का टच किया हुआ है, यथार्थ है। टीवी रेडियो किसी में भी जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, स्टेशन क्लियर नहीं आता। तो इस रीति से हमें भी पहले अपने को जस्ट ब्लैंक कर लेना है। वो विचार जो बार बार आए, और मोस्टली वही विचार होंगे जो एक माया का जो विचार आता है, उसकी एक खासियत होती है कि कोई भी विचार आया वो मन में गुदगुदी सी पैदा करेगा एकदम। हाँ, और हम सेकंड विचार को उससे रिलेटेड आने देंगे, वो आएगा, फिर थर्ड विचार आएगा, और जितना विचार स्ट्रांग होते जाएंगे फिर वो धीरे धीरे कभी वाचा में और कर्मणा में आएगा। तो ब्यूटी यही है, जो बाबा ने एक शब्द यूज किया है, माया को दूर से भगा दो। भगा दो नहीं, दूर से ही भगा दो। जैसे पहला विचार आए और मन के अंदर ये आए और मन जस्टिफाई करेगा, मानो कोई भी आया, किसी के साथ आपका वो हो रहा है कि हाँ ये आत्मा अच्छी है, चलो बाहर से आए हैं, इन्हें घुमा दें, वो सिटी दिखा दें। आप अपनी कार में आ गए, तो जैसे ये आया आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये वास्तव में माया का विचार है। क्यों? क्योंकि वो अंदर जैसे गुदगुदी सी पैदा करेगा, और उसके बाद आप उसके अनुरूप अगर गए तो 100% माया के वशीभूत हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट विचार आया, आपने उसको तुरंत हटा दिया। किस आधार पर? मैं आपका एक्चुअली अंदर कहीं सूक्ष्म में माया या काम विकार या कुछ ना कुछ है, लेकिन इस कारण से आप उधर बढ़ रहे हैं, तो वो पहचानने की आवश्यकता है। एकदम तुरंत माया के वशीभूत नहीं होते, पहले वो विचार कई बार आएगा और निकटता का लाएगा। कोई भी हो, ये तो मैंने उदाहरण दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हो, संबंधों से, रिश्तेदारों से संबंधित हो, क्योंकि ज्यादातर कुमारों के सामने जो नए कुमार होंगे, रिलेशन वाले कहेंगे अभी तो ठीक है, पढ़ाई भी पूरी हो गई, नौकरी भी लग गई या कमाते भी हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, मानो। तो युक्ति युक्त रीति से नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम कहेंगे और वो अगर ज्ञान में नहीं है, नहीं पहले मैं थोड़ा हायर स्टडी कर लूँ। हमने खुद ऐसा करा, पहले भी जब किया, उसके बाद जब प्रेशर आने लगा तो बोला नहीं पहले एमटेक कर लेने दो, उसके बाद। और तो वो जब क्रिटिकल टाइम निकल जाता है, उसके बाद दूसरे लोग भी धीरे धीरे समझ जाते हैं और हमारे जीवन को देखते हैं। तो उस क्रिटिकल टाइम में कभी भी कोई कमजोरी
आपका मन ही कहेगा हाँ भाई वास्तव में कभी बुढ़ापा में और बीमार हो गए अकेले कैसे होगा, अरे इतने सारे हैं, और संकल्प से हम उस परिस्थिति का आवाहन करते हैं। तो इस कारण से नहीं, बाबा बैठा हुआ है और देखो इतने सारे हैं, मैं कलब कलब की बाजी ये गंवा नहीं सकता। ये कहना बड़ा आसान है, गंधर्वी विवाह कर लो और परिस्थिति से इसमें मदद भी मिल जाएगी और पवित्र भी रहना। लेकिन अपना रिकॉर्ड है कि 99% इसमें फेलियर हो जाते हैं। हाँ, बाबा ने किन्हीं को, बहुत कम आत्माओं को जो बाबा ने कराया है वो सफल हुए हैं। ऐसे पूरे यज्ञ में लाखों में गिने चुने 15-20 कपल्स। तो कभी भी उस रास्ते के लिए अपने रीति से न सोचें, न उसके लिए न परिस्थिति के लिए, और करन करावन हार बैठा है बाबा जो कराओ। और कमजोरी के पहले संकल्प को ही हम वहीं रोक देंगे तो वो श्रृंखला नहीं बनेगी और कार्य में नहीं आएगी।